स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 15 शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है सरपट दौड़ी मेरी गाड़ी। तो बच्चों, इसमें गाड़ी की बात की गई है। गाड़ी कैसे सरपट दौड़ी, तेजी तेजी से दौड़ी। ठीक है, आओ एक बार एक नजर डाल लेते इसके पाठ के सार पर। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में गांव और शहर के वायुमंडलीय अंतर को बताया गया है। गांव का वातावरण शुद्ध एवं शहर का वातावरण अनेक प्रकार के प्रदूषण से प्रदूषित होता है, लेकिन सीएनजी के परिचय से शहर के प्रदूषण में बहुत कमी आई है। तो बच्चों, ये प्रदूषण के शहर और गांव के बारे में डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, आइए एक बार इसे पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा पाठ है। आई होप इसे पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, सुनने में, समझने में। ठीक है, शाजापुर गांव में सूत से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थीं। नवल पढ़ा लिखा व्यक्ति था। नवल देखो बच्चों, यहाँ किसी का नाम है, व्यक्ति का। ठीक है, नवल जो था वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वह प्रतिवर्ष उन वस्तुओं को शहर तक पहुंचाने जाता था। शहर में प्रवेश करते ही नवल को हर बार कुछ न कुछ बदलाव दिखता था। कभी कोई न बनी सड़क दिखती तो कभी कोई नया पुल दिखता। शहर में घुसते ही नवल का मानो दम घुटने लगता था। वाहनों के धुएं से उसकी आंखों में जलन होने लगती थी, किंतु इस बार शहर में घुसने पर न तो उसकी आंखों में जलन हुई और न सांस लेने में किसी प्रकार की बाधा आई। ठीक है, तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर सीएनजी स्टार्ट हो गई थी। देखो यहाँ पर ड्राइवर है, एक चित्र दे रखा है बड़ा प्यारा सा, है ना। आगे देखते हैं। वाह, यह तो चमत्कार हो गया। बस के बोनट के पास बैठे नवल ने लंबी सांस खींचकर ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर साहब एक बात बताएं, यहाँ सड़कों से धुआं कहाँ चला गया? ठीक है, वो सोच रहा था मैं पहले की तरह होगा, जैसे पहले बहुत ज्यादा आंखों में जलन होती थी, धुआं लगता था। तो अब वो पूछ रहा है ड्राइवर से कि ड्राइवर साहब अब वो धुआं कहाँ चला गया जो पहले यहाँ दिखता था? ठीक है, यह तो सीएनजी का चमत्कार है, ड्राइवर ने टोपी ठीक करते हुए जवाब दिया। तो ड्राइवर ने बड़े अच्छे उससे जवाब दिया कि ये तो एक किसका, सीएनजी का चमत्कार है। ठीक है, सीएनजी नवल के मुंह से निकला ही था कि एक यात्री ने बताना शुरू कर दिया, भाई सीएनजी वह गैस है जिससे वाहन चलाने पर खर्चा कम आता है। एक बात और, इस गैस से चलने वाले वाहनों से प्रदूषण तो होता ही नहीं, फिर प्रदूषण से होने वाले रोग और समस्याएं जैसे आंखों में जलन, सांस का फूलना, गला खराब होना, उबकाई आना आदि होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो किसी जो व्यक्ति बैठा था बस में, उसने जवाब दिया ड्राइवर से, जैसे उसने पूछा नवल ने, तो उसने जवाब दिया कि यहाँ पर प्रदूषण होने का कोई खतरा नहीं है अब, क्योंकि अब सीएनजी गैस से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। सीएनजी के गुणों की गाथा तो नवल ने सुनी ही, अपनी आंखों से उसके अच्छे परिणाम भी देख लिए थे। गांव लौटकर उसने गांव में भी सभी वाहन सीएनजी से चलाने के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी। कभी पंचों से मिलता, उन्हें सीएनजी के बारे में बताता, तो कभी ग्राम प्रधान के पास जाता। ठीक है, आगे देखेंगे। अतः गांव में एक सीएनजी पंप लगाया गया। नवल ने ही सबसे पहले अपनी माल ढोने वाली गाड़ी में सीएनजी किट लगवाई। फिर तो सीएनजी से चलते वाले इंजन के लाभों के बारे में जानकर सभी का रुझान इस ओर हुआ। कुछ महीनों में गांव भर में सीएनजी का प्रयोग इतना बढ़ गया कि गांव वाले एक दूसरे से मिलने पर कहते सीएनजी जिंदाबाद। तो बच्चों, यहाँ पर प्रदूषण की कमी हुई। ठीक है, और सांस लेने में जो अनेक तरह की बीमारियां होती थी उनसे भी छुटकारा मिला, तो सभी गांव वाले बहुत खुश थे। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ये पार्ट है वो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आइए आज हम अपनी हिंदी में कुछ कविताएं देखते हैं, जिन्हें पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। आइए एक नजर डाल लेते हैं। बाल कविताएं। बच्चों, ये हमारी बाल कविताएं हैं, जिन्हें पढ़ के हमें बहुत ज्यादा क्या आता है, आनंद आता है। ठीक है, छोटी सी मुन्नी सबसे पहली कविता है बच्चों हमारी, छोटी सी मुन्नी। ठीक है, वो कह रही है, छोटी सी मुन्नी लाल गुलाबी चुन्नी, तिल्ले वाला सूट, छोटे छोटे बूट, दूसरी में पढ़ती हैं सबको टाटा करती है। तो बच्चों, जो हमारी ये प्यारी सी मुन्नी है वो क्या कह रही है कि छोटी सी तो मैं मुन्नी हूँ
और लाल गुलाबी मेरी चुन्नी है, तिल्ले वाला सूट है, छोटे छोटे बूट हैं, छोटे छोटे जो जूते हैं उसकी जूतियां हैं, छोटे छोटे बूट हैं, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रही है, दिख रही है। ठीक है, दूसरी में पढ़ती हूँ, वो कह रही है कि मैं दूसरी क्लास में पढ़ती हूँ और सबको टाटा करती हूँ और सबको टाटा करती हूँ। ठीक है, दूसरी हमारी कविता है बच्चों आलू। आलू बोला, ठीक है, देखो पिक्चर कितनी प्यारी है, आलू है इसमें। आलू बोला मुझको खा लो मैं तुमको मोटा कर दूंगा। जो आलू होता है वो कह रहा है गोल मटोल सा कि मुझको खा लो मैं तुमको मोटा कर दूंगा। और पालक बोला मुझको खा लो मैं तुमको ताकत दूंगा। पालक बोला तुम मुझको खाओ, आलू को नहीं, मैं तुमको ताकत दूंगा। ठीक है, गोभी मटर टमाटर बोले अगर हमें भी खाओगे तो खूब बड़े हो जाओगे। जो गोभी है, मटर है, टमाटर है, वो बोल रहे हैं कि हमें भी खाओ, हम तुमको बहुत बड़ा कर देंगे। सब अपने अपने गुण बता रहे हैं। तो बच्चों ये कहानी जो है हमारी बहुत मज़ेदार है, मुन्नी की और आलू की। ठीक है, इसी के साथ हम यहीं विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कविता में। बाय बाय प्यारे बच्चों।